Hello everyone, welcome to the YouTube channel Eklavya Classes. This is the third lecture of polynomial. पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीरोस क्या होते हैं और पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि जीरोस फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट का रिलेशन जीरोस के साथ क्या क्या होगा वो बताना है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस। अच्छा, हम लोग ये तो जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन के जीरोस ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, एक का ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं, इसके ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस हो सकते हैं, जिसकी हम आज बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + ऑफ c। ये a b और c क्या है, a b c क्या है, a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो आज हम लोग बात करेंगे जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जीरोस फाइंड करने का तरीका जनरल फॉर्म में यानी कि किसी भी क्वेश्चन में कैसे करते हैं। तो देखते हैं, a का c के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, a छोड़िए, इसे हम पूरे को मानेंगे p, और इसे हम पूरे को मानेंगे q, और इसे हम पूरे को मानेंगे r, ठीक है। पी क्यू आर, तो P का मल्टीप्लाई हम R से कराएंगे, तो AC(x²) ये वैल्यू आएगी, AC(x²). जब Q क्या है, Q है बीच वाला टर्म, यानी कि Q क्या है, BX। अब हम सॉल्व कैसे करते हैं, AC(x² और BX, हम बीच वाला मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट करके लिखेंगे, जो ये वैल्यू ऐसे तोड़ कर लिखेंगे, जो ऐड करने पे bx आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर b(x) आए, और मल्टीप्लाई करने पर AC(x²) आए। गॉट इट। जैसे भी कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है x² - 2x - 8। ये एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल इसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसे p माना था, इसे q माना था, और इसे r माना था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, p और r का मल्टीप्लाई करेंगे, तो pr का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 8x² माइनस का 8x², क्या आएगा, माइनस का 8²। और q की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q की वैल्यू है -2x। क्या करना है, मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करके लिखना है, जो कि आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, -8x²। तो देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ वैल्यू सोचते हैं या फिर फैक्टर कर लेते हैं। 8 के फैक्टर क्या होगा, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स करेंगे 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर करने पर हमें इस वैल्यू को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, दो पार्ट में तोड़ना है। तो यहाँ पर फैक्टर 3 आए हैं, तो इसे हम 2 के टर्म में लिखेंगे। मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पर 4 है और यहाँ 2 है, तो ये दो चीजें हो गई, 2 4 और 2। अच्छा, 4 में से जब 2 को हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। दिस इज द मिडिल टर्म, यही तो हमें चाहिए, तो इसको हम कैसे, इसको हम 4 और 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4x और 2x लिख दें तो 4 में से 2 जाएगा, 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, और 4x का मल्टीप्लाई 2x से कराएंगे तो कितना आएगा, 8x² आएगा। अब बात करते हैं माइनस और प्लस की। यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर जो मिडिल टर्म में साइन होगा, मिडिल टर्म में साइन है माइनस का, इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी उसी का साइन होगा।
उसी का साइन होगा, बाकी दूसरा पॉजिटिव। अच्छा अब देखते हैं, माइनस का 4x का मल्टीप्लाई 2x के साथ कराते हैं तो आंसर आता है माइनस का 8x², माइनस का 8x²। आप देख सकते हैं सेम वही वैल्यू आ गई, माइनस 8x² मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हम जो भी लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, x² माइनस 2x और माइनस 8। अब स्प्लिट द मिडिल टर्म, ओनली मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, बाकी जो है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x का जब हम स्प्लिट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का 4x प्लस का 2x, माइनस का 4x प्लस का 2x, और जो है बाकी वही लिख देंगे। अब देखेंगे 2 2 यानी कि पेयर बन चुका है। अब वी हैव टू कॉमन, अब कुछ कॉमन है इसमें, कुछ कॉमन है। x² माइनस 4x में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। अब उधर इसमें देखेंगे 2x माइनस 8 में क्या कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, 2 हम कॉमन लेंगे, 2 हम कॉमन लेंगे, शांति। तो 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर बचेगा 2 कॉमन लेने के बाद x और अंदर बचेगा माइनस का 4। अब देखेंगे x माइनस 4 फिर से कॉमन, x माइनस 4 दोनों में है, तो x माइनस 4 एक बार फिर से हम कॉमन लिख लेंगे और क्या आ जाएगा, x प्लस 2, इधर बचेगा x और इधर बचेगा 2, x माइनस 4 और x प्लस 2। अब हमें जीरोज निकालने हैं ना, इस जीरोज होता क्या है, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किया था कि व्हाट इज जीरोज, जीरोज इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जीरो वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के इक्वल में जीरो रखना है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4, जब ये वैल्यू उधर जाएगी डिवाइड में तो जीरो से किसी का भी डिवाइड करो तो क्या आएगा, जीरो से किसी का भी डिवाइड करो तो नॉट डिफाइन आएगा, और जीरो को किसी से डिवाइड करो तो हमेशा जीरो आएगा। जीरो को किसी भी वैल्यू से, जीरो को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, और किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। दैट इज क्लियर और नॉट, दैट इज क्लियर और नॉट। तो जब जीरो से, इस नंबर से जीरो को डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, x प्लस 2, अगला क्या है, x प्लस 2। अच्छा ये अभी तो हमने ये भेजा था, अब ये भी तो उधर भेजा जा सकता है, ये भी x माइनस 4 अगर इधर मल्टीप्लाई में है, अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 2। तो दो जीरोस हमारे सामने हैं, एक है 4 और एक है माइनस 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके कितने जीरोस आ गए, 2 जीरोस आ गए, ठीक है। और इसी को हम अल्फा और बीटा कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा। एक जीरोस को हमने नाम दे दिया अल्फा और दूसरे को जीरो का नाम दे दिया बीटा। तो दो जीरो हमारे सामने हैं, एक अल्फा और एक बीटा, अल्फा यानी कि 4, बीटा यानी कि -2। गॉट इट और नॉट। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये बताइए कि ये जो जितना भी अभी पढ़ाया है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, ये समझ में आया या नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी बताया है
कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं, तो सर ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं। अभी हमने निकाला था, एक को हम अल्फा कहते हैं और दूसरे को बीटा कहते हैं, एक को हम अल्फा कहते हैं और दूसरे को बीटा नाम देते हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, दो रिलेशन है। पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सर सम ऑफ जीरोज क्या है, यानी कि ये दो जीरोज आए हैं ना, ये दो जीरोज आए हैं, इन्हीं का सम, ये दो जीरोज आए हैं इन्हीं का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यही तो सम होगा, यही तो सम होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा, हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। अभी प्रूव करके भी दिखाएंगे। अब दूसरा रिलेशन है द सेकेंड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, द सेकेंड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, द सेकेंड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि इन्हीं दो जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अल्फा और बीटा का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा सी अपॉन ए आएगा। क्या आएगा, सी अपॉन ए क्या आएगा। अच्छा सर बी क्या है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सर सी क्या है, सी इज द कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यही पॉलिनोमियल जस्ट अभी इसके जीरोस निकाले थे, एक जीरो आया था सर -4 और एक जीरो आया था सर 2, यही आया था कि नहीं, यही आया था कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। -4 ही था, -4 16 और 8, देखते हैं चेक कैसे करते हैं। हम कैसे चेक करते हैं कि ये जो हमने जीरोस निकाले हैं वो सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं। तो -4 मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर -4 स्क्वायर करेंगे, एक्स की जगह -4 रख दो बस, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो सर -4 नहीं सर +4 रखिए, जस्ट अभी निकाला था +4 आया था सर, +4 आया था, +4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -2 × 4 -8, अब कितना होगा, 16 होगा, -8 होगा, -8 होगा, 16 -16, अब सर 0 होगा। तो -4 नहीं +4, एक जीरो क्या है, +4, यानी कि अल्फा की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, अल्फा की वैल्यू मान लेंगे 4, अल्फा की वैल्यू 4, यानी कि किसी को भी हम अल्फा माने चाहे बीटा माने, है तो वो जीरोज ही, क्योंकि जीरोज का काम क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देना, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देना। अब क्या करते हैं, दूसरा जीरो क्या था, दूसरा था सर -2, दूसरा था -2। अब देखते हैं सर ये बात जो आपने लिखी है, ये जो बात लिखी है वो सही है गलत है, हमें वेरीफाई करना है। हाउ टू वेरीफाई इट, वेरीफाई करते हैं तो देखते हैं, हमें एक जीरोस मिला अल्फा यानी कि 4, एक जीरो मिला -2 दैट इज बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बोला था, -b/a, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 प्लस ऑफ -2 कितना होगा, 4 -2 यानी कि 2 होगा सर। देखते हैं -b/a भी 2 होगा। अब यहाँ देखो a की वैल्यू क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 1 और एक्स का कोफिशिएंट यानी कि b इक्वल्स टू -2 और c इक्वल्स टू -8। तो ये वैल्यूज हैं। तो अब देखते हैं -b/a, फिर से देखते हैं -b/a इक्वल्स टू -b/a इक्वल्स टू 2, -b/a इक्वल्स टू 2। देखते हैं -b की वैल्यू क्या है, -b रखेंगे तो b की जगह क्या रखेंगे, -2 रखेंगे सर, अपॉन a की जगह क्या रखेंगे, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2/1 यानी कि 2। वहां देख सकते हैं कि 4 में से जब 2 जाएगा 2 ही आएगा, तो वही आया है सम ऑफ जीरोस। तो क्लियर है, वेरीफाई हो चुका है कि
माइनस बी अपॉन ए, यानी कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है। ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी देखते हैं अल्फा बीटा यानी कि सी अपॉन ए, प्रोडक्ट करके देखते हैं जो लिखा है क्या सही है, जो लिखा है क्या सही है। तो अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है। तो चेक करते हैं क्या ये बात सही है, सी अपॉन ए सही बात है या नहीं है, देखते हैं। तो सी की वैल्यू क्या है, -8 है सर, -8। ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अल्फा की जगह क्या रखेंगे सर, 4 रखेंगे, और बीटा की जगह -2 रखेंगे। तो देखेंगे 4 2 जा 8 और माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 यहाँ भी आएगा। तो LHS और RHS दोनों बराबर हैं। तो हम वेरीफाई कर चुके हैं कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए होता है। तो क्लियर है ना, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज सी अपॉन ए। इट इज क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर और नॉट। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगर हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए से। बस हमें क्या पॉलिनोमियल दिया होना चाहिए, बस हमें क्या करना होना चाहिए, पॉलिनोमियल दिया होना चाहिए, पॉलिनोमियल दिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, फिर चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, 4x² - 4x + 1। इसे सॉल्व करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, रिलेशन ऑफ द कोफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कैसे सॉल्व किया था। बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ के लिखना है जो आगे और पीछे वाले टर्म के मल्टीप्लाई करने के बराबर है। ठीक है, तो 4 1 जा 4 तोड़ के ऐसे लिखना है कि 4x² आ जाए प्लस का, और तोड़ना किसे है, 4x को। अच्छा कैसे लिख सकते हैं, 2x, इसे भी कैसे लिख सकते हैं, 2x। ठीक है, 2x और 2x, तो 2 2 जा 4, क्लियर है ना बात। x² क्लियर है, यहाँ माइनस हमेशा इंटीजर अगर पढ़ा है तो हमेशा प्लस कब होता है, प्लस तब होता है जब दोनों ही साइन कैसे हो, एक जैसे साइन हो, दोनों ही एक जैसे साइन हो। अगर दोनों प्लस होता तो ये भी प्लस होता, दोनों माइनस हैं तो दोनों माइनस होगा। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म, दैट इज 2x एंड दैट इज ऑल्सो 2x एंड +1। क्लियर है। अब क्या होगा सर, कॉमन लीजिए, 2 कॉमन आ गया, x कॉमन है तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, -1 बचेगा, 2 बचेगा क्या सर, अंदर 2 बचेगा क्या, नहीं, गलती नहीं करने का। तो x² है, x बाहर, तो 2x बचा। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन हो सकता है, 2x है +1 है, हमें सेम अंदर यही वैल्यू रखनी है, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचता है 2x - 1। देखो 2x - 1 2x - 1 बोथ आर कॉमन, तो वी कैन टेक द कॉमन 2x - 1 और अंदर बचेगा 2x - 1, 2x - 1। तो दोनों ही सेम चीज आ गई, बिल्कुल आ सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस इक्वल भी हो सकते हैं, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, अगला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, और डिटर्मिनेंट के हिसाब से रूट्स का नेचर भी पता करते हैं। जो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जीरोस पढ़ रहे हैं, जीरोस को ही रूट्स कहते हैं, जीरोस को ही रूट्स कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं, तो 2x - 1 क्या करना है, अगला पॉइंट, दोनों को 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर क्यों रखना है, तो सर क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, जीरोस क्या होते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 बनाती है, उधर जाएगा। तो 2x - 1 0 के इक्वल होगा, तो 2x = क्या होगा, 1 अब
2x 1 और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। सेम वही, तो दोनों जीरोस क्या हो गए, x इक्वल्स टू 1/2, यानी कि दोनों जीरोस 1/2, अल्फा की वैल्यू भी 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2। क्लियर है या नहीं? अब हम बात करते हैं अगला, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, वी हैव टू वेरीफाई, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई यानी कि सम ऑफ जीरोस, वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सर अल्फा क्या है, अभी निकाला 1/2, बीटा क्या है वो भी 1/2, बीटा क्या है वो भी 1/2, बीटा क्या है वो भी 1/2, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -4 है, माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4 है, ए क्या है सर 4 है। तो जब 1/2 को ऐड करेंगे तो आएगा 1, प्लस 4/4, 4/4 दैट इज ऑल्सो 1। तो LHS इक्वल्स टू, LHS इक्वल्स टू RHS। जब LHS इक्वल्स टू RHS आ चुका है तो यानी कि सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए दैट इज इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1, LHS इक्वल्स टू RHS। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बारी है, वी हैव टू चेक द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब सी क्या है, व्हाट इज द सी, सी इज द कांस्टेंट टर्म दैट इज 1, दैट इज 1। ए क्या है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 4। तो सर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 1/4 आएगा, दैट इज ऑल्सो 1/4। LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। अब क्लियर है या नहीं? चलिए नेक्स्ट, अच्छा कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया है तो उसके जीरोस तो फाइंड कर सकते हैं, उसके जीरोस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए कि सर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, अभी पॉलिनोमियल हम लोग ने क्या किया था, 4x² माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका क्या आया था, अल्फा इक्वल्स टू 1/2, इसका बीटा क्या आया था, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब इसमें हमें प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस तो पता चल गया, सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या निकला था, 1 निकला था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकला था, 1/4 निकला था। अब अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा आएगा तो बीटा ऊपर प्लस अल्फा। अच्छा 2 + 4 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 4 + 2 करोगे तो भी 6 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा करो चाहे बीटा प्लस अल्फा करो, बोथ आर द सेम मीनिंग, बोथ आर द सेम मीनिंग। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस यानी कि माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए। तो हम ऊपर सम ऑफ जीरोस लिख देंगे, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो जैसे उसमें सम ऑफ जीरोस क्या था, अल्फा प्लस बीटा क्या था, अल्फा प्लस बीटा था 1 और अल्फा बीटा क्या था सर, वो था 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देंगे 1 और अल्फा बीटा की जगह रख देंगे 1/4। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। आंसर क्या है 4, आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर यही पूछा जाता है 1/अल्फा, 1/अल्फा
तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा निकालना है। तो क्या करना है सर, सेम प्रोसेस इसका। अल्फा बीटा का तो वैल्यू सर पता है, अल्फा बीटा का वैल्यू तो पता है, यहाँ सीधा अल्फा बीटा रखेंगे। यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस, अगर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कहीं भी पूछा जाएगा तो सेम प्रोसेस करेंगे। क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अगर सपोज दैट हमसे पूछा जाता है कि अल्फा स्क्वायर, अगर हमसे पूछा जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या इसकी वैल्यू पता है, नहीं पता है। इसकी वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो क्या करेंगे, वही करेंगे जो मेरा मन करेगा। क्या करना है, इसको उस फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, a प्लस बी की जगह अगर अल्फा प्लस बीटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमको पता है, तो इसी फॉर्म में ना लिख लिया जाए इसको। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, बस 2ab की कमी है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है, प्लस 2 अल्फा बीटा की कमी है। हमने इसको उधार दिया है, हमने उसे पूरा होने के लिए 2 अल्फा बीटा लिया है, तो कभी ना कभी वापस भी तो लेना पड़ेगा, तो जितना दिया था उतना वापस ले लो सर, माइनस 2 अल्फा बीटा ले लिया। तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये रह गया, तो माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। माइनस 2 यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात कर ली हम लोग ने जीरोस की, अब हम बात करते हैं अगर जीरोस दिए गए हैं, अभी क्या जीरोस थे, 1/2, बीटा की वैल्यू भी थी 1/2 थी। तो ये इसी से करते हैं थोड़ा। अल्फा प्लस बीटा क्या था, 1 था। अल्फा बीटा क्या था, 1/4 था। तो अगर ये दिया है, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में दिया है, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का, k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है, कांस्टेंट। इस k की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जरूरत के हिसाब से हम। यानी कि ये जो जीरोस है ना, इसका मतलब एक और समझ गए, ये जो जीरोस हैं, ये तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं, ये सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल के नहीं होंगे, यानी कि ये मल्टीपल पॉलिनोमियल के हो सकते हैं। ये अभी जो पॉलिनोमियल लिखी थी 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये सिर्फ उसी पॉलिनोमियल के रिलेशन नहीं है, ये बहुत सारी पॉलिनोमियल के रिलेशन हो सकते हैं। यानी कि अगर उस पॉलिनोमियल में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2, 3 का कर दिया जाए दूसरी बन जाएगी, 4 का कर दिया जाए, यानी कि ये है कांस्टेंट टर्म। अब देखते हैं अल्फा, अब इसी से, इस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला है, अगर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गया है और हमें निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, तो अभी हम इसे पॉलिनोमियल में भी यूज कर सकते हैं। अगर जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन भी सही है, ओके, क्लियर और नॉट। अब हम बात करते हैं k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे, क्या है सर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स आएगा, प्लस अल्फा बीटा यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, 1/4 है। तो के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, क्लियर और नॉट। अब हम के की जगह कुछ भी रख सकते हैं, अगर ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू हटानी है। अच्छा बताओ 1/4 है, 1/4 को बिल्कुल एकदम क्लियर नेचुरल नंबर होल नंबर के टाइप बनाना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे 4 जो नीचे है उसी का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि के की जगह कांस्टेंट की जगह 4 का मल्टी, अभी मैंने बताया के की जगह चाहे 1 का कर दो, 2 का कर दो, 3 का कर दो, यानी कि किसी भी नंबर का कर दो मल्टीप्लाई, तो हम कर सकते हैं 4 का मल्टीप्लाई, अंदर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या यही पॉलिनोमियल था, तो हम लोग कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक्सरसाइज सेकंड में एनसीईआरटी में यही क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है वेरीफाई करना है, पहले पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, और दूसरे क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, उससे हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो ये आप लोगों को होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बाकी आप लोग को ये पूरा लेक्चर समझना है और नोट्स बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप लेट कर लेक्चर समझ नहीं आएगा, समझ आएगा भूल जाएंगे। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लेक्चर का आज इस लेक्चर का समाप्त करते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा छोटा लेक्चर हुआ था। किस वजह से हुआ था आप लोग को बताया था, थोड़ा सा टेक्निकल वॉइस एरर था, इसीलिए छोटा सा लेक्चर हुआ। तो आज जो हमने पढ़ा है, अब इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा है, अगले लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, और जो कुछ भी इसमें बचा है, थोड़ा क्यूबिक के बारे में बात कर लेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, उसके जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन के बारे में, यानी कि पूरा लेक्चर हम लोग को किसी भी तरीके से अगले लेक्चर में समाप्त करना है। तो आज 24 अगस्त 2026, दिस इज द लास्ट मंडे ऑफ द सावन। वेरी हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। जय महाकाल।